मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का उत्सव 5 वर्ष के बाद लोकतंत्र का सिस्टम है, चुनाव आता है, पार्टियां मित्रों आती है, पार्टियां जाती है, दल बनते हैं, दल बिगड़ते हैं, लेकिन भारत की धरती और आसाम पहाड़ बयान की धरा और धरती पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया तो यह कार्बी समाज के बड़े मन से यहाँ में रहने वाली सब जाति और समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया। आपने 5 साल पहले भी पवन कुमार जी और रीना दीदी को जिताया और विकास की धारा को आगे बढ़ाने का यदि काम किया है जो कपिल और रामरेम की प्रजा ने किया है। आपने बड़े मन से पिछले चुनाव में दोनों उम्मीदवार को जिता करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने का भी काम किया था। पार्टी ने दोनों को फिर चुनाव मैदान में उतारा, पार्टी ने टिकट दी और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार आपके बीच में जा रहे हैं। मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि ये चुनाव 8 तारीख को जो होने वाला जा रहा है, इस चुनाव में आप कमल के छाप पर मोहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों एमएलसी को जिताने का आप श्रेय प्रदान करिए। अलग अलग पार्टियां आ रही है, अलग अलग लोग आ रहे हैं, कोई किसी का नाम ले रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप का जो चुनाव चिन्ह है उसी ने पवन कुमार जी को और रीना जी को भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। पार्टियां आएगी, अपनी बातें रखेगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कोरोना महामारी के अंदर हो, देश में जब जब विपत्ति आई है, यहाँ में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आपके समक्ष में आपके सेवा के रूप में खड़े रहे। पूर्ववक्ता दिगंतो कलिता जी ने, कौशिक राय ने संपूर्ण रूप से बातें बताई है। आज इस सभा के अंदर आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कुछ समय के बाद में सर्बानंद सोनोवाल जी सभा को संबोधित करेंगे। मैं आशा और उम्मीद रखता हूं कि आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी शक्ति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार आसाम में सरकार, सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व वाली सरकार, डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज पूरी दुनिया में आसाम की विकास की धारा दिखाने का काम किया है। शांति और सुरक्षा का संदेश देकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि भाजपा शासन करना जानती है, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने जानती है। आपने कांग्रेस का शासन भी देखा है और आपने भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत डिफरेंस है, नीति थी, लेकिन कांग्रेस की मित्रों नीयत नहीं थी, काम करने की नीयत नहीं थी। आपने 1992 के दिन भी देखें, आपने 2002 के दिन भी देखें, जब गोले और बारूद और बमों के धमाके सुनाई देते थे इस कार्बी आंगलिंग की धरती में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में शांति का संदेश, शांति का पैगाम और ये विकास और डेवलपमेंट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है वो वादा निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका नेतृत्व जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का डंका ठोक रहा है, आज डंका ठोका जा रहा है। एक जमाना था, मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक जमाना था जब मुंबई और दिल्ली के अंदर बम धमाके होते थे तो मोना बाबा आसाम से राज्यसभा के सांसद, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के वाशिंगटन की गलियों में ओबामा के सामने रोते थे, ओबामा बचाओ, ओबामा बचाओ। आज का शेर जब अमेरिका, लंदन और इटली जाता है, वहां का राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर आपके नेता और आपके प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां रिसीव करने के लिए आते हैं। यही डिफेंस है, यही विकास है, यही विकास की धारा है। हम चल पड़े हैं विकास की धारा की ओर, हम चल पड़े हैं शांति का संदेश लेकर के। हम प्रजा से अपील करते हैं कि मित्रों, चुनाव के दिन भोजन बाद
बाद में होगा मतदान, पहले होगा कमल के छाप पर। जात पात की, धर्म की, भाषा की बात करने वाली ये अलग अलग पार्टियां, कोई छत्ता लेकर के चल रहे हैं, कोई टॉर्च लाइट मार रहे हैं। अरे कटावा हाथ भी कहीं से आ गया बीच में नाचने के लिए। ये हाथ नहीं था, ये हाथ नहीं था, ये हथौड़ा था। इसने मेरी देश की जनता का मन और दिल तोड़ने का यदि काम किया तो कटावा हाथ किया था। होली भी होगी, दीपावली भी होगी, बिहू भी होगा, कारबी पहाड़ क्षेत्र में कारबी उत्सव भी होगा। लेकिन इस बार के चुनाव में मित्रों कांग्रेस का कटावा हाथ नहीं होगा। चारों तरफ कमल छाप रहेगा। अरे घोर गना है किसने कहा, घोर गना है किसने कहा, अंधेरे में दिया जलाना मना है। अंधेरे में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल का फूल भी खिलाने की ताकत रखते हैं। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। काल के कपाल में लिखते हैं 8 तारीख को फिर से नया गीत गा के कमल का फूल खिलाने का हम काम करते हैं। कपिली और आमरेन की प्रजा से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये मौका छोड़ना नहीं है। इस बार 26 की 26 सीटें जीत रहे हैं आपके परम आशीर्वाद से, आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से। लेकिन ये 5 साल का चुनाव कार्य की धरा और धरती का, विकास का भाग्य और भविष्य बदलने वाला चुनाव है। 8 तारीख के बाद ये जो छत्ता लेकर के नाचने वाले, कटे हुए हाथ के टुकड़े को लेकर घूमने वालों का नाम और निशान और ठिकाना तक भी नहीं रहेगा। ये सारे लोग गायब हो जाएंगे। आपके बीच में पवन जी रहेंगे, आपके बीच में सहयोगी के रूप में पवन जी रहेंगे, भाई के रूप में, सेवक के रूप में रहेंगे। आपके बीच में रीना दीदी रहेगी, आपके प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, और आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के रीना जी के और पवन जी के नेतृत्व में ये जो एक विकास की धारा है, ये डबल इंजन की सरकार। लेकिन इस बार कार्बी की प्रजा ने निर्णय किया कि 2 डबल तो इंजन चल रहा है। डी-मन दिल्ली, डी-मन दिसपुर और डी-मन डिपू 3 इंजन लगाने का काम आप कर सकते हैं। आपके पास में वो ताकत है। नारी शक्ति का, विकास का एक नया आयाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आसाम की पिछली 5 वर्ष की सरकार और डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी की सरकार बड़ी ईमानदारी और नीति से, आपके संरक्षण से, आपकी विचारधारा को लेकर के काम करने का यदि काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी आसाम का गौरव हासिल करने में सक्षम हुए। आज पूरे भारत के अंदर में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी का डंका बज रहा है। हम जब कहीं बाहर जाते हैं, वहां के लोग पूछते हैं कि आपके आसाम के मुख्यमंत्री बहुत विकासशील और व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है। लेकिन ये हिम्मत और ये ताकत यदि किसी ने दी है तो कार्बी की धरा और धरती के सपूतों ने दी है। दोस्तों, जब समाज बटा है, मुगलों ने इस देश में शासन किया है। जब समाज बटा है, इस देश में अंग्रेजों ने शासन किया है। जब समाज की विचारधारा बदली है, तब ये कटावा हाथ भी यहाँ 50 साल शासन किया है। लेकिन गुजरात की धरा और धरती से, गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की प्रजा से अपील की थी कि 2014 का लोकसभा का चुनाव आप मुझे यदि आशीर्वाद देते हैं तो मैं भारत का नेतृत्व करने में सफल और सक्षम होऊंगा। जनता जाग चुकी थी, जनता ने मन बना लिया और 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आपके आशीर्वाद से सरकार बनी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। जब जनता जागती है, प्रदेशों में ऑटोनोमस काउंसिल में एक परिवर्तन का माहौल बनता है। आज विकास की धारा को बढ़ाकर रखने के लिए और 3 इंजन की सरकार को मजबूती और कार्बी के विकास की गति देने का यदि काम कर सकते हैं तो आपके नेतृत्व में होगा, आपके आशीर्वाद से होगा। आपको मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि 8 तारीख के दिन आप अपना मतदान
भारतीय जनता पार्टी के कमल के छाप पर देख करके भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को विजय बनाने का काम करिए। पवन भाई का जब डंका चलेगा, आपका आशीर्वाद चलेगा, तो ये छत्ता और कटावा हाथ कहीं पार ब्रह्मपुत्र के उधर चला जाएगा। मित्रों, आशीर्वाद देने का काम करिए। मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की।